दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं डॉक्टर भगलंडी को, जो कि अपनी आंखों का चेकअप कराने अपने एक दोस्त के पास आया होता है। तभी वो आदमी भगलंडी से कहता है, तुम बार बार अपनी आंखों का चेकअप कराने क्यों आते हो? जिस पर डॉक्टर भगलंडी कहता है ये जानने के लिए कि मेरी आंखें ठीक है या नहीं। इस पर उसका दोस्त पूछता है, क्यों, क्या हुआ? कहीं तुम अपनी आंखों पर कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहे? इसी दौरान वहाँ पर डॉक्टर मुन्नी बाई आती है और डॉक्टर भगलंडी से पूछती है, तुम किस बारे में रिसर्च कर रहे हो? इस पर डॉक्टर भगलंडी कहता है, जैसे कि तुमने नर्सरी क्लास में पढ़ा ही होगा कि लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है और उस ऑब्जेक्ट से टकराकर सीधी हमारी आंखों में आती है तो इससे हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। जैसे मैं तुम्हारे बड़े बड़े मौसमी को देख रहा हूँ। लेकिन क्या हो अगर हम अपनी आंखों का प्रयोग पूरी तरह से कर सके और उन चीज़ों को भी देखा जा सके जो लाइट के परे हो, जो कि नॉर्मल आंखों से देख पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं जो प्रयोग कर रहा हूँ उससे मेरी आंखें रेडिएशन को भी देख पाएंगी। अब यहाँ जो डॉक्टर मुन्नी बाई थी वो एक फाउंडेशन से आई थी, जिस फाउंडेशन से डॉक्टर भगलंडी को उसके एक्सपेरिमेंट के लिए फंड मिल रहा था और वो ये यहाँ चेक करने के लिए आई थी कि उसका ये फंड इस एक्सपेरिमेंट के लिए ठीक है या नहीं। इसके बाद भगलंडी अपने रिसर्च का उसे एक नमूना दिखाता है। वो वहाँ एक बंदर को पकड़ता है और खुद से बना हुआ केमिकल उसकी आँख में डालता है, जिसके कारण उस दवाई की वजह से उस बंदर की आंखें काफ़ी तेज़ हो जाती है। इसके बाद उस बंदर को पिंजरे में डाला जाता है और वहाँ पर 3 बल्ब लगे होते हैं और इस बंदर को जिस कलर का बोर्ड दिखाया जाता है वो उसी कलर के बटन के बल्ब को दबाता है। फिर डॉक्टर भगलंडी उस कलर बोर्ड के आगे एक शीट रख देता है और तभी वो देखते हैं कि उस बंदर की आंखें उस शीट के आर पार भी देख लेती है, जिसका मतलब ये था कि उस बंदर के पास एक्सरे विजन आ गया था। और ये सारा कमाल डॉक्टर भगलंडी की रिसर्च की वजह से हुआ था। अब ये देखकर डॉक्टर मुन्नी काफ़ी खुश हो जाती है और वो भगलंडी से पूछती है, इस बंदर को कुछ होगा तो नहीं? और भगलंडी कहता है कि नहीं, इस बंदर के सारे आई टिश्यू बिल्कुल सही है। लेकिन तभी उस बंदर को दिल का दौरा पड़ता है और वो मर जाता है। लेकिन मुन्नी बाई अब भी डॉक्टर भगलंडी के इस एक्सपेरिमेंट से काफ़ी खुश होती है और वो उसे आगे भी ये काम जारी रखने के लिए कहती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं डॉक्टर भगलंडी अपने एक और दोस्त डॉक्टर के पास जाता है और अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उससे हेल्प मांगता है। लेकिन डॉक्टर भंडारी उसे साफ मना कर देता है और उसे कहता है कि तुमने जिस बंदर पर एक्सपेरिमेंट किया था वो मर चुका है और तुम्हें इस एक्सपेरिमेंट को रोक देना चाहिए। लेकिन फिर भी डॉक्टर भगलंडी उसे किसी न किसी तरह मना लेता है, जिससे भंडारी भी इस एक्सपेरिमेंट से जुड़ जाता है। अब सबसे पहले भगलंडी उस केमिकल को अपनी आंखों में डालता है, जहाँ पर हम देखते हैं पहली बार इस एक्सपेरिमेंट का प्रयोग किसी इंसान के ऊपर किया जा रहा था। अब जैसे ही वो केमिकल उसकी आंखों में पड़ता है तभी डॉक्टर भगलंडी को टेबल के पास रखी हुई चीज़ें भी दिखाई देने लगती है और अब डॉक्टर भगलंडी को भी एक्सरे विजन मिल चुका था, जिसके कारण भगलंडी फाइल के नीचे रखे हुए पेपर को भी देख पा रहा था और वो उसे डॉक्टर भंडारी को पढ़कर भी सुनाता है। अब ये देखकर उस भंडारी की फटके हाथ में आ जाती है और वो गाली देते हुए कहता है, ये कैसे पॉसिबल है? तभी भगलंडी उसे ये भी बताता है कि तुम्हारे कोट के अंदर वाली जेब में भी एक पेन है, क्योंकि डॉक्टर भगलंडी उसे साफ साफ देख पा रहा था। अब इसके बाद भगलंडी और भी केमिकल की बूंदें अपनी आंखों में डालता है, जिसके कारण उसे अलग अलग तरह की रेडिएशन दिखाई देने लगती है। लेकिन ऐसा करना उसके लिए ठीक नहीं होता और वो बेहोश हो जाता है। अब इसके दौरान एक्सपेरिमेंट के दौरान हुई रिकॉर्ड बातें बोर्ड मेंबर सुनते हैं, जहां पर वो डॉक्टर मुन्नी भी थी। फिर रिकॉर्डिंग सुनने के बाद बोर्ड मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि इस डॉक्टर भगलंडी का एक्सपेरिमेंट ठीक से नहीं हुआ, इसीलिए इसे दिए जाने वाले फंड्स को रोक दिया जाएगा। वहीं डॉक्टर मुन्नी बाई सबको समझाने की कोशिश करती है कि ये एक्सपेरिमेंट ठीक से हो सकता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। इसके बाद हम डॉक्टर रणछोड़ दास को देखते हैं, जो कि डॉक्टर भगलंडी से आकर मिलता है। फिर वो उसे बताता है कि आज मेरे एक पेशेंट की सर्जरी है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो और उस पेशेंट का डायग्नोस करने में मेरी मदद करो। इसके बाद वो डॉक्टर भगलंडी उस पेशेंट से मिलने के लिए जाता है और अभी भी उसकी आंखों में एक्सरे विजन होता है, जिसकी मदद से वो पेशेंट के अंदर देख लेता है। वो देखता है इस पेशेंट का डायग्नोस सही से नहीं किया गया और फिर वो बात ये डॉक्टर रणछोड़ दास को भी बताता है। लेकिन रणछोड़ दास उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, जिसके बाद वो उसे सर्जरी के टाइम अपने साथ रहने के लिए कहता है। इसके बाद डॉक्टर भगलंडी मुन्नी बाई से मिलता है, जहाँ पर डॉक्टर मुन्नी बाई उसे अपने साथ एक पार्टी में चलने के लिए पूछती है। अब वो दोनों एक पार्टी में आ जाते हैं, जहाँ दारू पीने के बाद डॉक्टर भगलंडी का एक्सरे विजन और भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर भगलंडी पार्टी में सभी मेंबर्स को बिना कपड़ों में देख पा रहा था। अब ये देखकर डॉक्टर भगलंडी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और एंजॉय करने लगता है। इसके बाद वो डॉक्टर मुन्नी बाई को भी बगैर कपड़ों के देखता है और उसे कहता है कि आपकी मौसमियाँ तो बहुत बड़ी हो चुकी हैं। और इसे सुनकर मुन्नी बाई को शर्म आ जाती है और वो समझ जाती है कि ये ठरकी मेरे कपड़ों के अंदर भी देख रहा है।
फिर कुछ देर बाद शाम हो जाती है और डॉक्टर भगलंडी को याद आता है कि मुझे सर्जरी के लिए दूसरे हॉस्पिटल भी जाना था। जिसके बाद वो अब वही केमिकल अपनी आंखों में लगाकर चला जाता है। फिर सर्जरी के दौरान डॉक्टर भगलंडी रणछोड़ दास को सर्जरी करने से रोकने लगता है और उसे कहता है कि अभी रुक जा और मेरी बात सुन, ये जो तू कर रहा है ये गलत है, क्योंकि मुझे यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस पेशेंट को ट्यूमर है। लेकिन रणछोड़ दास उसकी बात नहीं मानता। इस पर डॉक्टर भगलंडी चाकू से उसका हाथ काट देता है और जिस वजह से वो डॉक्टर अब ऑपरेशन नहीं कर सकता था। इस पर डॉक्टर भगलंडी उसे कहता है तुम्हें लग रहा होगा कि मैं पागल हूँ, लेकिन यकीन मानो मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। अब उसकी ये बातें सुनकर डॉक्टर रणछोड़ दास मान जाता है। जिसके बाद डॉक्टर भगलंडी उस पेशेंट का ऑपरेशन शुरू कर देता है। अब यहाँ पर डॉक्टर भगलंडी को उस पेशेंट के सारे बॉडी पार्ट आराम से नजर आ रहे थे और वो बहुत ही आसानी से उस पेशेंट का ऑपरेशन कर देता है। फिर ऑपरेशन हो जाने के बाद डॉक्टर रणछोड़ दास भगलंडी से कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हें डॉक्टर की प्रैक्टिस छोड़नी भी पड़ सकती है। वहीं मुन्नी बाई भी उसे प्यार से समझाती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम डॉक्टर भंडारी को देखते हैं, जो कि उसे समझा रहा था कि अब तुम्हें इसका इलाज ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भगलंडी अब अपने आप से बाहर जा रहा था और उसे हर चीज़ एक्सरे विजन में ही नजर आ रही थी। फिर डॉक्टर भंडारी उसे कहता है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो सब तुम्हारे दिमाग से कनेक्ट हो रहा है और इसलिए तुम्हें अब अपनी भी फिक्र करनी चाहिए। और भगलंडी इस पर कहता है कि नहीं यार, मैं नहीं चाहता कि इस दवाई का कोई एंटीडोट ढूंढा जाए, क्योंकि इस वक्त मैं वो सब देख पा रहा हूँ जो कि इंसानी आंखें बिल्कुल नहीं देख सकती। यहाँ पर डॉक्टर भंडारी उसे समझाता है कि मेरी बात समझो, मैं नहीं चाहता इस केमिकल का तुम पर कोई बुरा असर पड़े और इसलिए मैं तुम पर ये एंटीडोट लगाने जा रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर भगलंडी ऐसा करने से मना कर देता है, जिससे उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और डॉक्टर भंडारी इस खींचातानी में ऊपर से नीचे गिरकर मर जाता है। अब ये देखकर डॉक्टर भगलंडी को बहुत बुरा लगता है। इस पर डॉक्टर मुन्नी बाई उसे समझाती है कि तुमने ये जानबूझकर नहीं किया, लेकिन पुलिस इस बात को नहीं मानेगी, इसलिए तुम्हारे लिए ये अच्छा है तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुमने जो हरकत रणछोड़ दास के साथ की थी इसके बाद तुम्हें ही सब दोषी मानेंगे। अब ये सुनकर उसकी फट जाती है और वो हॉस्पिटल से भाग जाता है और डॉक्टर भंडारी के मरने की खबर अखबार में आ जाती है। वहीं डॉक्टर भगलंडी छुपते छुपाते एक मेले में पहुंच जाता है, जहां पर अब वो लोगों को जादू दिखाने लगता है। वो वहां पर लोगों के लिखे हुए लेटर्स को पढ़ता है, जबकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई होती है। अब ये देखकर डॉक्टर भगलंडी को और उसके साथ काम करने वाले लोगों को काफ़ी फायदा होता है और ये लोग काफ़ी पैसा कमा लेते हैं। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि डॉक्टर भगलंडी ने अपनी पहचान भी छुपाई होती है और वो यहाँ पर अपना नाम मांगीलाल बताता है। अब डॉक्टर भगलंडी जिन आदमियों के साथ काम करता था उनमें से एक आदमी उससे पूछ लेता है तुम ये सब कैसे करते हो, अब ये जादू हमें भी सिखा दो। इस पर डॉक्टर भगलंडी उसे गालियाँ देकर वहाँ से भगा देता है। इसके बाद डॉक्टर भगलंडी अपना टेप रिकॉर्डर निकालता है और अपने एक्सपेरिमेंट और उसमें होने वाले बदलावों के बारे में बात करता है। लेकिन वहीं वो आदमी खिड़की से ये सब कुछ देख रहा होता है और वो सब कुछ जान जाता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर भगलंडी के साथ काम करने वाले लोग उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर भगलंडी के पास शायद सचमुच एक ऐसी शक्ति है जिससे वो चीज़ों के आर पार देख लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर भगलंडी पहुँच जाता है और उन्हें बताता है कि मैं तो सिर्फ एक आम इंसान हूँ और मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस मेले में बड़े झूले से एक लड़की नीचे गिर जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा घायल और बेहोश हो चुकी थी। तभी वहाँ पर डॉक्टर भगलंडी आ जाता है और वो ये देख लेता है कि उस लड़की के पैर में नीचे फ्रैक्चर हो गया है, इसलिए वो एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर उसके पैरों में बांध देता है। लेकिन उसके साथ ये समझ नहीं पा रहे थे कि इसे कैसे पता कि इसके पैर की हड्डी टूट चुकी है। तभी वहाँ पर उसका एक असिस्टेंट आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ, तुम कौन हो और तुम्हारे पास सचमुच एक ऐसी शक्ति है, तुम सचमुच दूसरों की चीज़ों को देख सकते हो, जबकि ये करना हर किसी के बस की बात नहीं है। वो कहता है अब मैं तुम्हारी मदद से बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। जिसके बाद वो उसे ये आइडिया देता है कि हम शहर से बाहर जाएंगे और बहुत सारे लोगों को ठीक करेंगे, जिससे हम बहुत पैसा कमा पाएंगे। और डॉक्टर भगलंडी भी उसकी बात मान जाता है। जिसके बाद वो लोग शहर के बाहर एक जगह रेंट पर ले लेते हैं। अब डॉक्टर भगलंडी मरीजों को देखना शुरू कर देता है और अपने एक्सरे विजन से उन सबको बता देता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है और वो कैसे ठीक होगी। अब धीरे धीरे वो यहाँ के लोगों के लिए भगवान के समान बन चुका था और अलग अलग जगहों से लोग अपनी प्रॉब्लम के लिए उसके पास आने लगे थे, जिस पर डॉक्टर भगलंडी काफ़ी फेमस हो जाता है। जिसके बाद हम मुन्नी बाई को देखते हैं, जिसे पता चल चुका था कि ये डॉक्टर कौन है। और जब वो उसे ढूंढते हुए उसकी क्लिनिक पहुंचती है तो वो देखती है कि बहुत सारे लोग अपने परेशानियों का सॉल्यूशन पाने के लिए यहाँ पर आए थे। इसके बाद मुन्नी बाई डॉक्टर भगलंडी से मिलती है, जो उसे बताता है कि मेरे साथ बहुत बुरी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि अब मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं और अब मैं रात को सो भी नहीं पा रहा, क्योंकि आंख बंद करने के बाद भी मुझे सब कुछ नज़र आता है और मैं बस अब ठीक होना चाहता हूँ।
इस पर मुन्नी बाई कहती है उसे कि मैं तुम्हारे यहाँ पर हेल्प करने ही आई हूँ और तुम किसी ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहाँ तुम सेफ रह सको। लेकिन ये सारी बातें वो असिस्टेंट सुन रहा होता है, जिसके बाद वो उससे कहता है मैं तुम्हें यहाँ से कभी नहीं जाने दूंगा, क्योंकि अभी मुझे और पैसे कमाने हैं, और अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं पुलिस को सब कुछ सच सच बता दूंगा कि तुमने ही डॉक्टर भंडारी का खून किया है। अब ये सुनकर डॉक्टर भगलंडी वहाँ से भागने लगता है और वो असिस्टेंट सबको बता देता है कि ये कोई बाबा नहीं है बल्कि ये डॉक्टर भंडारी का किलर है। अब मुन्नी बाई भगलंडी को लेकर वहाँ से भाग जाती है और कार में भगलंडी को ठीक से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। और यहाँ पर डॉक्टर भगलंडी चाह रहा था वो अपनी पावर्स को कंट्रोल कर सके। वो सोचता है कि मैं जानता हूँ इसके लिए बहुत सारा पैसा लगेगा और ये भी जानता हूँ ये सारा पैसा कहाँ मिल सकता है। जिसके बाद डॉक्टर भगलंडी और मुन्नी बाई लॉस वेगस के कैसीनो में जाते हैं। फिर डॉक्टर भगलंडी फिर से अपनी आंखों में वही केमिकल डालता है और वो अपनी पावर्स को यूज करके वहाँ जुआ खेल के बहुत सारे पैसे कमा लेता है। अब ये देखकर मैनेजर को शक होने लगता है और वो अपने साथ एक पुलिस वाले को लेकर आता है और वो उससे पूछता है तुम ऐसा क्या कर रहे हो जो तुम इतना सारा पैसा इतनी जल्दी जीत गए हो। अब डॉक्टर भगलंडी वहाँ से भागने लगता है, तभी पुलिस से टकराकर उसका शीशा नीचे गिर जाता है और चश्मा टूटने से उसकी भयानक आंखें सबको दिख जाती है। हम देखते हैं डॉक्टर भगलंडी की आंखों का कलर बदल चुका था और उसे वहाँ पर इंसानों की जगह उनके कंकाल ही नजर आ रहे थे। अब ये देखकर मैनेजर कहता है इसकी आंखों में कुछ गड़बड़ है और हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए। लेकिन तभी डॉक्टर भगलंडी अपने जीते हुए पैसों को वहीं उड़ाकर भाग जाता है। अब एक तो डॉक्टर भगलंडी को ठीक से कुछ नजर नहीं आ रहा था और साथ ही पुलिस उसका पीछा भी कर रही थी। तभी डॉक्टर भगलंडी की गाड़ी खाई में गिर जाती है, लेकिन तभी डॉक्टर की जान बच जाती है और उसे सिर्फ मामूली चोटें ही आती हैं। अब चलते चलते डॉक्टर भगलंडी एक चर्च में चला जाता है जहाँ के फादर एक स्पीच दे रहे होते हैं। फिर फादर भगलंडी से कहते हैं कि अगर तुमने कोई पाप किया तो गॉड उसकी क्षमा करेगा। इस पर डॉक्टर भगलंडी कहता है कि गॉड मुझे कैसे बचा सकता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे कैसा दिख रहा है। मुझे अंधेरे के पार भी एक रोशनी दिखाई दे रही है। इसका मतलब था अब डॉक्टर भगलंडी पृथ्वी के केंद्र को भी देख पा रहा था। तभी वहाँ पर डॉक्टर मुन्नी बाई और पुलिस भी पहुँच जाती है। फिर फादर उसे कहता है तुमने यहाँ पाप और शैतान को देखा है। मैथ्यू ने अपनी बुक में कहा है कि अगर तुमने उसे अपनी आंखों से देखा है तो तुम उसे बाहर निकाल फेंको। अब डॉक्टर भगलंडी भी ऐसा ही करता है और परेशान होकर अपनी आंखें निकाल देता है और कुछ इसी तरह ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।